न होने का सारा वृत्तांत सुनाया। तो गुरु बाबा ने शृंग ऋषि को बुलवाया, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्री शृंग ऋषि जी ही है। तो शृंग ऋषि जी आए और यज्ञ प्रारंभ किया। लेकिन उस यज्ञ का एक नियम था कि जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता, राजा और रानी को यज्ञ स्थल पर ही शयन करना होगा। एक रात राजा को बड़ी जोर से प्यास लगी। उसने पानी को इधर उधर खोजा, उसको पानी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही राजा की नजर पास ही में रखा घड़ा उस पर पड़ी तो उसमें कुछ पानी था। तो राजा ने उस पानी को पी लिया। जैसे ही राजा ने उस पानी को पिया तो उसका पेट बढ़ने लगा। तब वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बट वृक्ष के पत्ते की नोक से राजा का पेट चीरा गया और पुत्र को बाहर निकाला गया। जैसे ही पुत्र को बाहर निकाला तो वो रोने लगा। क्यों? क्योंकि वो भूखा था। तब वहां पर इंद्र मां बना और उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे से उसको दूध पिलाया, इसलिए उसका नाम पड़ा मानधाता। राम, मैं तुमको जिस समय कथा सुना रहा था तो मेरी दृष्टि अचानक नभमंडल की ओर गई। देखता क्या हूँ, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, यानी दिन का गमन रात्रि का आगमन हो रहा है। इसलिए लाल, ऐसे शुभ समय पर हम सबको संध्या वंदन करनी चाहिए। इसलिए मेरा आदेश है, तुम जाओ संध्या वंदन करो। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करनो चले दो भाई। बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए। मैं तो आज केवल यही सोच रहा हूं कि हमें संध्या करने का आदेश क्यों प्राप्त हुआ। क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे? आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। आज बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज हम भी मां की अवंदना करेंगे। उपासना हमारी संस्कृति है और उपासना तो मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपने साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला हमें संध्या करने के लिए। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य तो हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। कहा गया, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वह तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। लाल, देख रहे हो यह समय बड़ा गतिवान है। यदि आज हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा।
समय संध्या का है और आज अपने गुरु भगवान का आदेश भी है, तो आओ ऐसे सुंदर समय में हम दोनों बंधु मिलकर के मां की वंदना करें। चलो करें, चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठो पढ़ाना है। जो छिपे हुए इन अंधकारों में, इन सबको आजो जगाना है। और इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका, भैया हो चुका देव पूजन, अब चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवरों ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो। जो लोग संध्या वंदना नहीं किया करते हैं वह तो मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। संध्या में दोनों भाई विलंब से जा रहे, मां रूठी हुई हैं। आओ हम दोनों बंधु मिलकर के मां को मना रहे हैं। हो मुक्ति की राह हमें संध्या ही बताती है। मुक्ति की राह हमें संध्या ही बताती है। अवैध है शाखा, अवैध है शाखा और कर्म धर्म पाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। मुक्ति की राह हमें संध्या ही बताती है। मुक्ति की राह हमें संध्या ही बताती है। वेद है शाखा, वेद है शाखा और कर्म धर्म पाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। चांदनी चांद को दिखाए, चांद तारों में चला जाए। चांदनी चांद को दिखाए, चांद तारों में चला जाए। पाप से मुक्ति, पाप से मुक्ति हमें संध्या ही दिलाती है। पाप से मुक्ति हमें संध्या ही दिलाती है। वेद है शाखा, वेद
शाखा और कहे मो धर्म पाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। हमें गुरु देव ने बताया समय संध्या का लाल आया। और कहा भी गया है कि श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए, पर भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। हमें गुरु देव ने बताया समय संध्या का लाल आया। पाप से मुक्ति हमें संध्या ही दिलाती है। पाप से मुक्ति हमें संध्या ही दिलाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। मुक्ति की राह हमें संध्या ही बताती है। मुक्ति की राह हमें संध्या ही बताती है। वेद है शाखा, वेद है शाखा और कहे वो धर्म पाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। बड़ा सुंदर समय है लाल। आज ऐसे सुंदर समय में तुम भी मां की वंदना करो। प्रस्तुत संध्या वंदना में आप हैं हमारे बुंदेली दूरदर्शन, हमारे यूट्यूबर पधारे हैं जो लाइव प्रसारित कर रहे हैं। बुंदेली दूरदर्शन संचालक अनिल भाई जी और साथ में जो दूसरे यूट्यूबर हैं बुंदेली राठ, लाइव प्रसारण आपकी ओर से भी हो रहा है। चैनल का नाम है बुंदेली राठ। प्रोपराइटर श्री अरविंद वर्मा जी शिक्षक और बुंदेली लोक भाषा ये भी यूट्यूबर हैं जिनके प्रोपराइटर प्रदीप जी आप भी लाइव प्रसारण कर रहे हैं। सब 5G का कमाल है। आप सबकी ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। ये कमाल आप भी दिखाएंगे। और आप हैं हमारे प्रोपराइटर फूल सिंह जी करही से जिनके चैनल का नाम है बुंदेली गौरी। 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी। धन्यवाद। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्रद्धे मेरे आराध्य आदेश मिला मां की वंदना करने का पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा। लक्ष्मण विचार ये करने लगा, माता रानी की संध्या वंदन, माता रानी का अर्चन, माता रानी का पूजन क्या हम दोनों भाई प्रतिदिन नहीं करते थे? तो विचार ये हुआ कि हम माता रानी की संध्या वंदना प्रतिदिन करते थे, लेकिन हमें प्रतिदिन गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश नहीं दिया जाता था। आज गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश दिया गया तो कौन सा ऐसा कारण बना कि आज गुरुदेव भगवान स्वयं आदेश देने के लिए
विवश हो गए। मैंने पुनः विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ। पाया कि गुरुदेव भगवान के द्वारा एक पुरानी कथा सुनाई गई। उस कथा में हम दोनों भाई इतने लीन हो गए, इतने मग्न हो गए कि हमें ये ज्ञात ही नहीं रहा कि समय संध्या का हो गया है। गुरुदेव भगवान ने देखा दोनों भाई लीन हैं, तो आदेश दे दिया कि विगत दिवस गुरुवार पाई और संध्या करण चले दो भाई। आदेश मिला मां देवी की संध्या करने का, तो क्यों ना ऐसे गुरु के चरणों की वंदना करें, क्योंकि गुरु को तो कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवै महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के चरण स्पर्श करने से हमें एक लाभ होता है। अंजन दो प्रकार के होते हैं। अंजन माने होता है काजल। काजल दो प्रकार के होते हैं। एक काजल वो होता है जो हम अपने नेत्रों में लगाते हैं, तो नेत्रों में वो अंजन लगाने से हमारे नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं। लेकिन गुरु पद रज का वो अंजन है, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दृग दोष विभंजन। गुरु के चरणों का जो अंजन है, रजकट अंजन है, जब हम अपने नेत्रों में लगाते हैं तो नेत्रों के जो विकार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आज आदेश मिला संध्या वंदन करने का। मैंने विचार ये किया, इस संसार में मानव प्राणी जिस समय इस पृथ्वी पर आया है, तो मैंने ये देखा है कि यहाँ का मानव प्राणी कार बाद में करता है, उसके बारे में पहले जान लेता है कि ये कार मैं अच्छा करने जा रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं। और ये जान लेना चाहिए हम संध्या करने जा रहे हैं, और हमें अगर ये मालूम ना हो कि संध्या कहते किसे हैं, संध्या की परिभाषा क्या है, संध्या करने से हमें लाभ क्या मिलेगा, संध्या करने से हमें लाभ मिलेगा कि हानि मिलेगी, हमें इस पर विचार करना चाहिए। तब मैंने विचार किया तो बताया गया संध्या यंती संध्यते परब्रह्म श्याम सा संध्या। संध्या में अपने इष्ट का आराधन किया जाता है। ये हमारा धर्म है। धर्मो हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। ये आर्यावर्त के समस्त प्राणी का धर्म है कि हमें मां देवी की संध्या करना चाहिए। लेकिन लाभ क्या है संध्या करने से, तो बताया कि जो हमसे पाप हो जाते हैं वो संध्या करने से वह पाप नष्ट हो जाते हैं। चलो व्यक्ति सोचे कि ये अच्छा साधन है, हम पाप करेंगे और संध्या शाम को कर लेंगे, हमारे पाप दूर हो जाएंगे। कौन से पाप दूर होते हैं? जो पाप अनजाने में हो जाएं वो पाप दूर हो जाते हैं मां देवी की संध्या वंदन करने से। क्यों नहीं, आज बड़ा ही सुंदर समय है। देखो ना भैया, क्योंकि अगर हम इसी तरह से बोलते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, तो मां देवी का समय भी निकल जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, देखो भैया, देखो ना मेरे भैया, देखो भैया, संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया। देखो भैया, संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया। चलो अब संध्या करें, देखो भैया, हाँ देखो भैया। देखो भैया, संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया। चलो अब संध्या करें, देखो भैया। बताया गया संध्या को हामी अकेले नहीं गाते। संध्या का गायन गुणगान तो ये वेद भी करते हैं।
संध्या की महिमा वेदों ने गाई, चहुत से देखो लाल मछाई। संध्या की महिमा वेदों ने गाई, चहुदिश देखो लाल मछाई। देखो भैया, हाँ देखो भैया, संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया, चलो अब संध्या करे। देखो भैया, हाँ देखो भैया, ओ देखो भैया। संध्या को गाते ये योगी जनो, संध्या करने को मचला मेरा मनो। संध्या को गाते ये योगी जनो, संध्या करने को मचला मेरा मन। देखो भैया, देखो भैया, संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया, चलो अब संध्या करे। देखो भैया, हाँ देखो भैया, संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया, चलो अब संध्या करे। देखो भैया, हाँ देखो भैया, हाँ देखो भैया। एक बार सभी लोग बड़ी जोरों के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पास में लौट गए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। अभी इधर राजा जनक ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है। दीप दीप के राजा मिथिला में पधार चुके हैं, लेकिन इस राज समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अगर मिथिला में कोई आया है, वो बाबा विश्वामित्र हैं। आज ही धनुष टूटना है, अभी तक आए नहीं है, तो उन्हें यानी बाबा विश्वामित्र को सुंदर सदन से रंगभूमि तक लाने के लिए राजा जनक जी ने अपने कुल के पुरोहित, जो राजा जनक के पुरोहित हैं, वो महाराज सतानंद जी हैं। सतानंद जी गौतम ऋषि के पुत्र, अहिल्या के पुत्र महाराज सतानंद जी को बुलवाया ताकि ये संदेश महाराज विश्वामित्र जी को बता सके, राजा जनक की विनय सुना सके। सुंदर संध्या वंदन में आप हैं श्री ओम प्रकाश भैया निवादा वालों की ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में, और हमारे जो यूट्यूबर पधारे हुए हैं बुंदेली लोक मंडल, ये चैनल का नाम है, प्रोपराइटर राजकुमार भैया महाजौली से, बुंदेली संस्कार संस्कृति ये भी एक चैनल है, प्रोपराइटर जितेंद्र सिंह जी करही से, बुंदेली लोक दर्शन ये भी चैनल का नाम है, प्रोपराइटर लक्ष्मी प्रसाद जी महाजौली से, श्री ठाकुर बाबा स्टूडियो जिनके प्रोपराइटर लक्ष्मी प्रसाद जी महाजौली से, और बुंदेली मिक्स प्रोग्राम प्रोपराइटर श्री शिवपाल जी करही। आप सबकी ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देख रहा हूं इस स्वयंवर के अंतिम दिवस पर
सहसा मेरे हृदय में निराशा के काले बादल प्रस्तुत होने लगते हैं। जब व्यक्ति अंधकार में, निराशाओं के अंधकार में विलीन होने लगता है, उसका हृदय सहसा अपने गुरुओं की ओर चला जाता है। कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा यानी गुरु की महिमा अपार हुआ करती है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बंदऊ गुरु पदु पदुम परागा और सुरुच सुबास सरस अनुराग। अर्थात गुरु के चरणों की वंदना करने मात्र से तीन पदार्थ स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं, सुरुच, सुबास और अनुराग। और जब अनुराग की प्राप्ति होती है तो बंधुओं सभी जानते हैं, सभी विद्वान हैं, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि अति आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोज पखारन। यानी यदि गुरु के चरणों की वंदना की जाए तो हमें परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति स्वयमेव हो जाती है। गुरु तुम्हारे सन्मुख है, कहो राजा जनक, बुलाने का हेतु क्या है? क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया। पूज्य आपकी महिमा का बखान ही कर रहा था। आज परम पूज्य गौरवी गुणवान गुणज्ञ गौतम पुत्र के श्री चरणों में हृदय रोमानंद संयमी शीरत ध्वज का साष्टांग प्रणाम स्वीकृत हो देवता। तुम्हारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार का दुख ना आवे, इसलिए तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद है। कहो किस लिए बुलाया है, क्या हेतु है बुलाने का? देवता, मैं देख रहा हूं मिथिला का जनमानस सैलाब की तरह उमड़ रहा है, परंतु मैं देख रहा हूं कि जिन्हें मैंने स्वयं निमंत्रित करके बुलवाया, उनका पदार्पण अभी तक इस पावन भूमि में नहीं हुआ है। अस्तु चाहता हूं देवता, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, धर्म ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, विज्ञानी विश्वामित्र जी, इस मिथिला महिमंडल में उनका पदार्पण हो चुका है। वह शुभ सदन में ठहरे हुए हैं, परंतु अभी तक रंगावली में महर्षि की उपस्थिति नहीं हुई। अतएव मैंने विचार किया कि उनके आवाहन के हेतु मिथिला से कौन जाए। तब सहसा मेरे हृदय में यह विचार आया कि हो न हो एक परम ज्ञानी ऋषि को पदार्पित करने के हेतु मिथिला से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, और इस श्रेणी में मुझे आप ही सुझाव मिला। मैंने विचार किया, इसलिए आप हमारी ओर से एक विनम्र प्रार्थना के साथ उन महर्षि के श्री चरणों में उपस्थित हो और उन्हें ससम्मान इस रंगशाला में उपस्थित करें। देवता, ऐसा ही होगा। जाओ तुम राज्य के अन्य कार्यभार को देखो, मैं जा रहा हूं उनको लाने के लिए सुख सदन की ओर। देखिए, सतानंद जी को भेजा कि आप विश्वामित्र जी से हमारी विनय कहें
और कहें कि वो चले आवे इस रंगभूमि में कि 2 बेरे द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, चार बेर जाए सुत करहु पगे धाये से, 5 बेर गया ना 6 बेरे ने मिसाल, 5 बेर गया ना 6 बेरे ने मिसाल, 7 बेर जाए गंगे अंग हो नहाए से। जितने फल होत कोटि केस स्नान किए, जितने फल होत कोटि केस स्नान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूटे आए से, उतने फल होत श्री चित्रकूटे आए से। आज संतों का समागम बाबा विश्वामित्र के साथ में 60,000 ऋषि समुदाय है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथा। अब सतानंद जी आए, क्यों आए? महामुनि जनक बिने तीनों आये सुनाई। सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपका अखंड कल्याण हो। द्वितीय क्रम में आप महाराज श्री जनक जी का प्रणाम स्वीकार करें। जनक जी का महामंगल हो। कहे सतानंद जी, आज सुंदर सदन में आने का क्या कारण है? एक विशेष कारण है महामुनि। कौन सा? महाराज श्री विदेहराज जी ने एक विनय मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई है। आप कहें तो मैं उस विनय को आपके सन्मुख प्रकट करूं। अवश्य। सुने, आप विनय को सुने। ये मिथिला में आज ये महामंगल, वो नृप ने रंग भूमि सजवाई है, नृप ने रंग भूमि सजवाई है। ये आए नृप देश विदेशन के, आए नृप देश विदेशन के। क्या अधिक छटा छवि छाई है, आए नृप देश। सतानंद जी, हम जानना चाहते हैं कि किस देश के राजा आए हुए हैं? पूर्वी पछाही ये दक्षिणादि, उत्तरी बंगवासी आए। ये उत्तरी बंगवासी आए हैं, गुजर पंजाबी ये मारवाड़ी, कर्नाटक के अति छवि छाए गुजर पंजाबी। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, दानव न दैत्य नपुतन धर धर, आये नप देशी विदेशन के, या ये नप देश विदेशन के, सिय ब्याहन की आशा लेकर आ, ये नप
उपदेश। सतानंद जी, जब सभी वर्ण के राजा एकत्रित हैं तो वो राजा कर क्या रहे हैं? महाराज कहाँ तक बतलावे, महाराज 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 कहाँ तक बतलावे, महाराज 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 कहाँ तक बतलावे वो भूपों की समाज इकट्ठा है। महाराज हमारी नीति कहती है कि जहां एक से दो अधिक राजा हो जाए तो वहां अच्छा नहीं होता, नहीं होता। स्वान सर्प नारी नृपति पंडित और मारजार, मारजार माने बिलार, बिलार तो कौन कौन? स्वान माने कुत्ता, स्वान सर्प नारी नृपति पंडित और मारजार, और जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां कल है। तो सोच सकते हैं कि अब 102 हो गए तो फिर लड़ाई की शांत नहीं बैठे हैं वो राजा, लड़ाई की चर्चाएं कर रहे होंगे। पंडित से मिल जाए तो फिर वेद पुराणों की बात होने लगती है, नारी अगर 1 से 2 मिल जाए तो घर की चर्चाएं होने लगती हैं। ये तात्पर्य है। अवश्य महाराज कहाँ तक बतलावे वो भूपों की समाज इकट्ठा है। कर क्या रहे हैं? कोई भुज ठोके, कोई भुज ठोके मुझे ऐठे, तो कोई हंसी करे कोई ठट्टा है। कोई भुज ठोके मुझे ऐठे, कोई हंसी करे कोई ठट्टा है। कोई भुज ठोके मुझे ऐठे, कोई हंसी करे कोई ठट्टा है, 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 ठट्टा है। और महामुनि अंतिमो दिन आज ये स्वयंवर का, अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का। वेदी पर शिव धनु धरवाया, अंतिम दिन आज अंतिम दिन आज ये स्वयंवर का। वेदी पर शिव धनु धरवाया, दया कर मेरी, दया कर मेरी विनय सुने। भूपति ने आपको बुलवाया, दया करे। सतानंद जी, अगर महाराज जनक ने हमको बुलवाया है तो अति शीघ्र चलो। ठहरे मुनिवर, महाराज ने बुलाया है, मैंने विनय सुनाई, आप चलती है। आपको अकेले नहीं चलना है, तो जो आपके साथ में मुनियों का समाज है, और वो जो 2 राजकुमार हैं, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण, वो दोनों राजकुमार, 2 राजे कुंवर संग ले लीजिए। 2 राजे कुंवर संग ले लीजिए। रंग भूमि की छटा विलोक बेको, 2 राजे कुंवर संग ले लीजिए। कुंवर संग ले लीजिए।
छटा बिलोक वे को दौरा दौराज कुंवर संग ले लीजे रंग भूमि की छटा बिलोक वे को दया कर चलिए मुनिवर जल्दी चलिए चलिए मुनिवर जल्दी चलिए नृप कर तब सकल लेख वे को चलिए मुनिवर जल्दी चलिए नृप कर तब सकल लेख वे को चलिए मुनिवर जल्दी चलिए चलिए मुनिवर जल्दी चलिए चलिए मुनिवर जल्दी चलिए। बेटा राम व लक्ष्मण मेरे समीप आओ। हर से बोली लिए तो भाई बेटा राम, ये अहिल्या नंदन सतानंद जी है, तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो।